देखो चैप्टर का नाम क्या है? टिट फॉर टैट, यानी कि जैसे का तैसा। यानी कि यहाँ पर दो मित्रों की कहानी बताई गई है, एक आपका जयकाल, दूसरा कैमल, यानी ऊंट और सियार। इन दो मित्रों की कहानी को यहाँ पर दिया गया है कि इनके जो व्यवहार थे, एक ने यदि दूसरे के प्रति वैसा किया तो उसने भी वैसा ही दूसरे के प्रति किया। यानी कि कहने का मतलब कि कहने का तात्पर्य यह है कि जैसा उसने किया वैसा ही दूसरे ने किया। तो चैप्टर का नाम है टिट फॉर टैट, यानी जैसे का तैसा। तो ध्यान से पढ़ें, कोई दिक्कत हो पूछ सकते बीच में, ठीक है। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। देयर लिव्ड ए कैमल एंड ए जैकाल इन ए फॉरेस्ट, यानी एक जंगल में एक सियार और एक ऊंट रहता था। दे वर फास्ट फ्रेंड्स, ये कैसे मित्र थे? घनिष्ठ मित्र थे। कैसे? घनिष्ठ मित्र थे। वन डे द जैकाल सेड टू द कैमल, एक दिन जैकाल ने कैमल से कहा, यानी कि सियार ने ऊंट से कहा। क्या कहा? फ्रेंड यानी मित्र, देयर इज ए फील्ड ऑफ शुगर कैन नियर द विलेज, यानी गांव के पास एक गन्ने का खेत है। गांव के पास एक गन्ने का खेत है। द शुगर कैन इज वेरी जूसी, यानी जो गन्ने हैं वो कैसे हैं? बहुत ही रसीले हैं। बट आई कैन नॉट रीच देयर बिकॉज देयर इज ए बिग रिवर ऑन द वे। बट आई कैन नॉट रीच देयर, मैं वहाँ नहीं पहुँच सकता। बिकॉज, क्योंकि देयर इज ए बिग रिवर ऑन द वे, एक रास्ते में बड़ी नदी है। यानी कि मैं उन खेतों तक नहीं पहुँच सकता क्योंकि रास्ते में एक बड़ी नदी पड़ती है। ठीक है। इफ़ यू कैरी मी ऑन योर बैक, यदि आप मुझे अपनी पीठ पर ले चलो, आई विल शो यू द फील्ड, मैं आपको वो खेत दिखा सकता। द कैमल एग्री टू टेक द जैकाल ऑन हिज बैक, यानी जो ऊँट था वो जयकाल को अपनी पीठ पर ले जाने के लिए एग्री हो गया, यानी सहमत हो गया। ठीक है। सून दे वर ऑन द रिवर बैंक, जल्द ही वो कहाँ थे? नदी के किनारे। यानी कि जैसे ही डील डन हुई वैसे ही वो तुरंत शीघ्र ही कहाँ पहुँच गए? नदी के किनारे पहुँच गए। ठीक है। आगे देखिए लिखा है द कैमल देन टुक द जयकाल ऑन हिज बैक एंड क्रॉस द रिवर, यानी द कैमल देन, यानी कि तब कैमल ने क्या किया कि जयकाल को अपनी पीठ पर बैठा लिया, एंड क्रॉस्ड द रिवर, और नदी पार कर ली। द कैमल वाज हैप्पी टू सी द जूसी शुगर कैन, कैमल यानी ऊँट बहुत प्रसन्न था क्योंकि उसने क्या देखा? रसीले गन्ने, यानी रसीले गन्नों को देखकर ऊँट बहुत प्रसन्न हुआ। ठीक है। हिज माउथ स्टार्ट वाटरिंग, यानी कि उसके मुंह में पानी आने लगा। दे इंटर द फील्ड एंड स्टार्टेड ईटिंग शुगर कैन, यानी कि वे का हुए कि खेत में घुस गए, एंड स्टार्टेड ईटिंग, और खाना शुरू कर दिया, द शुगर कैन यानी गन्ने, यानी कि वे कहाँ घुस गए? खेत में घुस गए और खाना शुरू कर दिया। क्या? गन्ने खाना शुरू कर दिया। बट जयकाल वाज नॉट फॉन्ड ऑफ शुगर कैन, लेकिन जो जयकाल था यानी जो सियार था वो गन्ने का शौकीन नहीं था। सो ही वेंट टू द रिवर टू कैच फ्रॉग एंड फिश, यानी इसलिए वह नदी पर गया। कहाँ गया? नदी पर। टू कैच फ्रॉग एंड फिश, काहे के लिए? पकड़ने के लिए। क्या? फ्रॉग, मछली और मिचकड़े। फ्रॉग एंड फिश, फ्रॉग मीन्स मिचकड़ा, और ठीक है, यानी कि फिश माने मछली। मेढक और मछली को पकड़ने के लिए कहाँ गया? बात समझ में आई थी? कोई दिक्कत किसी को? आगे देखें। द जयकाल फिनिश्ड हिज मील क्विकली, यानी जयकाल ने शीघ्र ही अपना भोजन समाप्त कर लिया, यानी कि जल्द ही वो क्या हुआ? भर चुका, इसका पेट भर चुका, यानी अफर गया जल्दी। ठीक है। देयर आफ्टर, यानी इसके बाद, ही वांटेड टू पास हिज टाइम, वह अपना समय व्यतीत करना चाहता था, यानी कि गुजारना चाहता था। कौन? सियार, क्योंकि उसने खाना जल्दी खा लिया, ऊँट अभी भी खा रहा है, तो उसका समय नहीं कट रहा था, तो वह अपना समय काटना चाहता था, यानी कि गुजारना चाहता था। ही रिमेंड साइलेंट फॉर सम टाइम, वह कुछ देर तो कैसा रहा? साइलेंट यानी कि शांत रहा। ठीक है। विदाउट मेकिंग एनी एक्टिविटी, बिना किसी हलचल के, यानी बिना किसी हलचल के वह थोड़ी देर तो कैसा रहा? शांत बैठा रहा, या जो भी कर रहा था शांत था। बट ही फाउंड इट वेरी डिफ़िकल्ट टू पास हिज टाइम, उसने पाया कि इस जो समय है उसका कट नहीं रहा है,
उसने ये पाया कि उसका जो समय है वो कट नहीं रहा, यानी कि कटना कैसा है, कठिन है। सो ही रैन अप एंड डाउन द फील्ड, और वह क्या हुआ कि खेत में इधर उधर दौड़ने लगा। ठीक है। जंपिंग एंड हॉलिंग, यानी कूदने लगा, और हॉलिंग मतलब गुर्राने लगा, यानी कि उसकी आवाज़ जो होती है वो यानी अपनी आवाज़ में चिल्लाने लगा। ठीक है। जब उसका समय नहीं कट रहा था तो वो ये करने लगा। अब क्या हुआ, द कैमल वाज स्टिल ईटिंग द शुगर कैन, जो ऊँट था वो अभी भी क्या कर रहा था, गन्ने खा रहा था। ठीक है। हियरिंग द जैकाल्स वॉइस, यानी कि जैकाल की आवाज़ को सुनकर द फार्मर केम रनिंग विद स्टोन एंड स्टिक, जो किसान था वो दौड़ कर आया किसके साथ, पत्थर और स्टिक के साथ। स्टिक मतलब छड़ी, पत्थर और छड़ी लेकर के आया। जैसे ही उसने सुना कि जयकाल आवाज़ कर रहा है तो आवाज़ को सुनकर वो आया कहाँ, अपने खेतों पर। किस लिए आया, इनको भगाने के लिए, क्योंकि हमारा गन्ना सब बेकार कर देगा, इसलिए वो पत्थर और स्टिक यानी छड़ी लेकर के आया। ठीक है। वेन दे सा, जब उन्होंने देखा द कैमल ईटिंग द शुगर कैन, जो कैमल था वो क्या कर रहा था, गन्ने खा रहा था। जब उन्होंने ऊँट को गन्ने खाते हुए देखा, दे स्टार्टेड बीटिंग हिम, उन्होंने क्या किया, ऊँट को पीटना शुरू कर दिया। मर्सीलेसली, मर्सीलेसली मतलब होता है निर्दयी भाव से, यानी कि निर्दयी होकर के उनको पीटने लगा। किसको, ऊँट को। द कैमल रैन फॉर हिज लाइफ, यानी अपनी ज़िंदगी के लिए रैन, कैमल जो था वो भागा, क्योंकि क्या था कि उसकी ज़िंदगी का सवाल है, कोई मार रहा, दर्द हो रहा तो भागेगा ना, कब बैठेगा। तो उसने अपनी ज़िंदगी के लिए उसने भागना शुरू कर दिया, यानी भागा वहाँ से। ठीक है। टिल ही रीच द रिवर, जब तक कहाँ नहीं पहुँच गया वो, नदी के किनारे। द जयकाल वाज ऑलरेडी देयर वेटिंग फॉर हिम, जो जयकाल था वो पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहा था। किसका इंतज़ार, ऊँट के आने का इंतज़ार कर रहा था। कौन, जयकाल, क्योंकि उसने खाना जल्दी खा लिया था, टाइम कट नहीं रहा था, तो वो शोर वगैरह कर रहा था, तो इसी वजह से तो वो पीटा गया। तो वो इंतज़ार कर रहा था, कौन, जयकाल। लेकिन ऊँट को उसका ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा है। तो देखें आगे क्या लिखा है, द कैमल वाज वेरी एग्रीड, यानी एंग्रीड, जो कैमल वाज वेरी एंग्री, कैमल जो था बहुत ही क्रोधित हुआ। बिकॉज ऑफ कैमल्स अनफ्रेंडली बिहेवियर, यानी अनमित्रता का उसने व्यवहार जो किया था, उसके व्यवहार पर जो ऊँट था वो कैसा था, नाराज़ था। ठीक है। वाई वर यू हॉलिंग एंड जंपिंग, तुम क्यों गुर्रा रहे थे, और मतलब क्यों चिल्ला रहे थे और क्यों कूद रहे थे तुम, यानी कि तुम काहे तुम्हारे चिल्ला और कूद रहे थे। ठीक है। वाइल आई वाज स्टिल ईटिंग, जबकि मैं क्या कर रहा था, गन्ने खा रहा था, और तुम चिल्लाने लगे। ठीक है। आस्क द कैमल, किसने पूछा, कैमल ने। आई लाइक टू सिंग आफ्टर हैविंग ए गुड मील, यानी अच्छा भोजन खाने के बाद मुझे काहे की आदत है, चिल्लाने की आदत नहीं, मुझे चिल्लाना पसंद है। जब मैं अच्छा भोजन कर लेता हूँ तो मुझे चिल्लाना पसंद है। इट इज़ माई हैबिट, ये मेरी आदत है। रिप्लाइड द जयकाल, जयकाल ने क्या किया, उत्तर दिया। द कैमल सैड नथिंग, कैमल ने कुछ नहीं कहा। बट ही गेव ए थॉट ओवर द मैटर, इस मामले में उसको एक विचार आया। क्या विचार आया, आगे देखते हैं। जयकाल सैड, जयकाल ने कहा, लेट अस गो बैक फ्रेंड, आओ वापस चलें मित्र। माई बैक इज बैडली इंजर्ड, मेरी जो पीठ है वो काफ़ी घायल है, इंजर्ड है यानी चोटिल हो चुकी है, क्योंकि मारा गया था। आई कैन नॉट टेक यू ऑन माई बैक, मैं अपनी पीठ पर तुम्हें बैठा नहीं जा सकता, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठा कर ले नहीं जा सकता, क्योंकि हमारी पीठ जो है वो कैसी हो चुकी, चोटिल हो चुकी है। सैड द कैमल, ये किसने बात कही, कैमल ने कही। वाट आर यू सेइंग माई फ्रेंड, ये तुम क्या कह रहे हो मेरे मित्र। आई डोंट नो स्विमिंग, मैं तैरना नहीं जानता हूँ। हाउ वुड आई क्रॉस द रिवर, मैं कैसे नदी पार करूँगा। प्लीज़ पार्डन मी, कृपया मुझे माफ़ कर दो। पार्डन मीन्स क्या होता है, माफ़ करना, कृपया मुझे। आई शैल नेवर मेक सच ए फन अगेन, मैं कभी भी ऐसा मजाक नहीं करूँगा। रिक्वेस्ट द जयकाल, जयकाल ने यह क्या की, विनती की, प्रार्थना की। कहा भैया अगर तुम हमें नहीं ले जाओगे तो हम यहीं रह जाएंगे, और जाने के लिए किसकी आवश्यकता है, ऊँट की। अगर ऊँट नहीं उसे बैठा रहेगा तो जा पाएगा। तो अब उसकी उंगली दबी है तो वो क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, भैया
आगे से हम ऐसा मजाक नहीं करेंगे, कृपया हमें ले चलो। ठीक है। कैमल एग्रीड, कैमल क्या होगा? एग्रीड यानी सहमत हो गया। द जैकाल एट वंस जम्प्ड ऑन टू द बैक ऑफ कैमल, यानी जैकाल था वो जल्द ही क्या किया कि उसकी पीठ पर कूद के बैठ गया, यानी कूद के बैठ गया। ठीक है। द कैमल्स बैक वाज बैडली ब्रस्ट, यानी कि जो कैमल की जो ऊँट थी, ऊँट की जो पीठ थी वो कैसी थी? छिली हुई थी। ठीक है। ब्रिस्ड मीन्स होता है छिला हुआ होना। तो द कैमल्स बैक वाज बैडली ब्रश्ड, यानी कि बुरी तरीके से छिली हुई थी। ही स्टार्टेड क्रॉसिंग द रिवर, उसने क्या किया कि नदी को पार करना शुरू कर दिया। ही वॉज थिंकिंग अबाउट द विक्ड बिहेवियर ऑफ जयकाल, जयकाल के ये खराब व्यवहार को लेकर वह कैसा था? सोच रहा था। ठीक है। सून दे रीच द मिडिल ऑफ द रिवर, जल्द ही वह नदी के कहाँ पहुँच गया? बीच में पहुँच गया, यानी मिडिल ऑफ द रिवर, यानी किसके बीच में? नदी के बीच में। द कैमल हैड ऑलरेडी मेड अप हिज माइंड नॉट टू फॉरगिव द जयकाल, यानी कैमल जो है वो पहले ही ये विचार बना चुका है कि हम इसे माफ़ नहीं करेंगे। किसको? जयकाल को, क्योंकि उसकी वजह से वो बहुत पीटा गया, बहुत दर्द उसको हो रहा है। ठीक है। सडनली द कैमल फेल ऑन हिज साइड एंड स्टार्टेड रोलिंग इन द मिडिल ऑफ द रिवर, यानी अचानक ऊँट ने क्या किया कि वह गिर गया अपनी साइड पर, एंड स्टार्टेड रोलिंग, और लुढ़कना शुरू कर दिया इन द मिडिल ऑफ द रिवर, और कहाँ पर? नदी के बीच में। जब अपनी साइड पे गिर गया और उसने क्या किया? लुढ़कना शुरू कर दिए। स्टॉप स्टॉप व्हाट आर यू डूइंग क्राइड द जयकाल, यानी जयकाल चिल्लाया, अरे रुको रुको रुको, ये तुम क्या कर रहे हो? यानी किसने कहा? जयकाल ने। क्या कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो? प्लीज़ डोंट रोल लाइक दिस, कृपया ऐसे ना लुढ़को। ठीक है। आई विल बी ड्रॉन्ड, मैं डूब जाऊंगा। ठीक है। क्योंकि वो उसकी पीठ पे बैठा, वो तैरना जानता नहीं, तो डूब तो जाएगा जब वो लुढ़कने लगा। ठीक है ना। आई एम सॉरी माई डियर फ्रेंड, मैं क्षमा चाहता हूँ मेरे प्रिय मित्र। रिप्लाइड द कैमल पेशेंसली, कैमल ने जवाब दिया, कैसे? पेशेंसली, यानी शांतिपूर्वक। आफ्टर ए टेस्टी मील आई लाइक टू रोल इन द रिवर लाइक दिस, मैं अच्छा भोजन खाने के बाद ऐसे ही लुढ़कना पसंद करता हूँ। ये बात पहले किसने कही थी? कि हम अच्छा खाना खाने के बाद चिल्लाना पसंद करते हैं। तो अब भैया कैमल क्या बोला कि हम अच्छा खाना खाने के बाद ऐसे ही जिससे लुढ़क रहे ऐसे ही लुढ़कबो हम पसंद करते हैं। ठीक है। जयकाल फेल डाउन इन द वाटर, जयकाल कहाँ गिर गया? नहीं, यहाँ पर अभी। इट हैज़ बीन माई हैबिट, यह मेरी क्या है? आदत है। सिंस माई बर्थ, यानी मेरी जन्म से। यह आदत हमारी कब से है? हमारे जन्म से आदत है। जब हम अच्छा खाना खाते हैं तो वैसे ही लुढ़कते हैं। ठीक है। सो द कैमल डिड नॉट स्टॉप रोलिंग, इसलिए क्या हुआ कि जो ऊँट था उसने रोलिंग यानी लुढ़कना बंद नहीं किया। द जयकाल फेल डाउन, यानी जयकाल जो था वो क्या हुआ? गिर गया। इन द वाटर, पानी में। एंड वाज ड्रॉन्ड, और क्या हुआ? डूब गया। ठीक है। पानी में गिर गया और वह डूब गया। देयर अपॉन द कैमल स्ट्रैंड हिमसेल्फ, यानी कि जो कैमल था उसने खुद को सीधा किया। एंड क्रॉस द रिवर, और नदी पार कर गया। ही प्रोमिस्ड नॉट टू मेक फ्रेंडशिप विद द जयकाल इन फ्यूचर, उसने वादा किया कि वह कभी भी सियार से यानी जयकाल से कभी भी मित्रता नहीं करेगा। तो बात समझ में आई या नहीं? हाँ। यानी कि जैसा जयकाल ने पहले कैमल के साथ किया था वैसा ही व्यवहार फिर कैमल ने जयकाल के साथ किया। तो समझ में आया नहीं? हाँ। किसी कोई दिक्कत ना, कोई समस्या ना? ठीक।